डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। FIR केवल सबूत का एक पुष्टिकारक टुकड़ा है और सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है। FIR दर्ज करने में केवल देरी को अभियोजन के मामले के प्रतिकूल आधार नहीं माना जा सकता है। विराम। वर्तमान मामले में हालांकि FIR अपीलार्थी के खिलाफ FID 1 पर दर्ज की गई थी, जो FID 2 पर हुई घटना के संबंध में थी। जांच का एक हिस्सा पहले ही मृतक की मृत्यु पर शुरू हो चुका था और FIR नंबर 43 अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्टीकरण की मृत्यु का कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर द्वारा नहीं कहा गया था और रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट का इंतजार किया गया था। उचित और स्वीकार्य प्रतीत होता है। यह FSL द्वारा भेजी गई रासायनिक जांच की रिपोर्ट थी। 1 साल के बाद जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई। इस प्रकार पूरी देरी के लिए FSL को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने मृतक के विसरा की रासायनिक जांच की रिपोर्ट देने में लगभग 1 साल का समय लिया। विराम। किसी भी गवाह या पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने या प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। विराम। इसके अलावा तथ्यों पर कम सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष ने जहर देकर हत्या के आरोप के मामले में 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को साबित कर दिया था। विराम। आरोपी का स्पष्ट उद्देश्य मृतक को जहर देना था। विराम। मृतक की मौत जहर देने से हुई थी। विराम। आरोपी के पास जहर था और आरोपी को मृतक को जहर देने का अवसर था। विराम। निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ उसकी दोष सिद्धि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया था। विराम। 302 खारिज कर दिया। विराम। दोष सिद्धि का निर्णय और निचली अदालत द्वारा पारित सजा का आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, खारिज कर दिया गया। विराम। अपीलार्थी को बरी कर दिया गया। विराम। यद्यपि एक व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान जो मर रहा है, उसे सुनी सुनाई बातों के नियम के लिए अपवाद बनाया गया है और US द्वारा साक्ष्य में स्वीकार्य बनाया गया है। विराम। केवल इस तरह की मृत्यु
घोषणा पर भरोसा करते हुए दोष सिद्धि को आधार बनाना विवेकपूर्ण नहीं होगा। विराम। तत्काल मामले में भले ही मृतक की तथाकथित मृत्यु घोषणा पर विश्वास किया जाए, अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि मृतक ने आईईडी 1 पर HR और अन्य के साथ शराब का सेवन किया था और शराब के तीसरे गिलास में HR ने कुछ जड़ी बूटियों को मिलाया था और मृतक को पीने के लिए कहा था। विराम। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि HR द्वारा कथित रूप से किस प्रकार की जड़ी बूटी को मिलाया गया था और क्या ऐसी जड़ी बूटी जहरीली थी या नहीं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर FSL ने कहा कि मृतक के विसरा में कीटनाशक और किनोफ्लोस थे। हालांकि कीटनाशक और किनोफ्लोस को जहरीले पदार्थ माना जाता है, फिर भी न्यायालय को व्यक्तिगत ज्ञान का आरोप लगाने में नफरत होगी और यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मृतक के विसरा में पाए गए ऐसे जहरीले पदार्थ मृतक की मृत्यु का कारण थे, विशेष रूप से जब रासायनिक विश्लेषक की उक्त राय मृतक के विसरा को FSL भेजने के 1 साल से अधिक समय बाद प्राप्त हुई थी। विराम। किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से प्राप्त अंतिम राय के अभाव में मृत्यु के कारण के रूप में रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट पर यह नहीं कहा जा सकता था कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया था कि आपराधिक मामले में FIR मुकदमे के दौरान पेश किए गए मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है। विराम। समाप्त। दोस्तों, इसमें ऊपर कुछ साइंस के शब्द आए थे, जैसे कि अभी आया था एक, ये देखो, जैसे मैं जूम करता हूँ अभी आपके सामने, मैंने आधे ही पढ़े हैं इनमें से। जैसे कि ये साइंटिफिक है ना, जैसे ये है, देखो यहाँ से मैं जूम करके बताता हूँ। जैसे ये सीनियर है, इस लाइन से देखना आगे, सीनियर साइंटिफिक ऐसे है, क्योंकि ये इंग्लिश का मैटर था तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करते टाइम क्या है कि कुछ शब्द पकड़ नहीं पाता है सॉफ्टवेयर, तो इसलिए ये मिस्टेक हो जाती है। तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर आएगा। आप देखो यहाँ पे, आप देख पाएंगे ऑफिसर है, ऑफिसर नहीं है, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है। अब फिर इसके आगे देखेंगे, ये है कि FSL ने कहा कि मृतक के विसरा में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशक और ये क्विनोल्फोस, ठीक है। ये मेरे से बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इन ये जो साइंस के शब्द होते हैं इनको छोड़ दिया करो, इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी होती। ठीक है। ऐसे शब्द कभी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो इसको लेके ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करो। ठीक है। इन शब्दों को आप छोड़ दिया करो। ठीक है। थैंक यू।